ये इजी लोन फराहम किया जा रहा है। कुछ परेशानी में आके कुछ ज़रूरतों की वजह से लोग लोन ले रहे हैं आजकल। लेने के बाद इनके ऊपर टॉर्चर शुरू हो रहा है प्राइवेट कंपनीज़ का और बहुत सारे लोन प्रोवाइडर कंपनीज़ का। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी लीगल रेमेडी क्या है, आप लोग ये हरासमेंट इन लोगों की परेशानी से कैसा बच सकते हैं और आप लोगों के पास क्या क्या हथियार है इन लोगों से बचने के लिए। दो तरीके के लोन हुआ करते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड लोन्स, एक होते हैं अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखाई जाती है, जैसे मान लीजिए कुछ पेपर वगैरह रखाए गए हैं, हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, ऐसे चीज़ों को बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं रखाते आप, कोलैटरल जिसको बोलते हैं वो नहीं रखाते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी सिविल स्कोर देख के, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख के आपको लोन दिया जाता है। जैसे पर्सनल लोन हो गया है और आपको मान लीजिए कुछ ऐप से लोन दिया जा रहा है या आपको कुछ क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो अनसिक्योर्ड लोन में कभी भी आपको हरासमेंट नहीं कर सकते हैं। आरबीआई के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ चुके हैं कि किसी को भी हरासमेंट नहीं करना है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इसके गाइडलाइंस क्या है और कैसे आप इन लोगों से अपना दिफा कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। देखा जा रहा है कई लोगों को घर पे आ रहे हैं, लोग आके घर पे हरासमेंट कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, क्रिमिनल केस बुक कराया जाएगा। उनके रिश्तेदारों में फ़ोन करके बता रहे हैं कि इनका इतना लोन बकाया है, ये लोन नहीं दिए, बल्कि इनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को बोल रहे, ऑफिसेस पहुंच के ऑफिस वालों को बता रहे कि इनका इतना बड़ा लोन है बोल के। ये सारे एक्टिविटीज़ इलीगल एक्टिविटीज़ है। कोई भी आपके पड़ोसी को, रिश्तेदार को, या फिर आप जहां पर जॉब कर रहे हैं, आपके लोन के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। और जो भी रिकवरी के लिए आएगा वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आ सकता, उसके बाद नहीं आ सकता। और ज़बरदस्ती आपसे कोई भी चीज़ छीन नहीं सकते। सिक्योर्ड लोन में देखिए, कोई भी आपसे ज़बरदस्ती चीज़ छीन के नहीं लेके जा सकते। आपका मोबाइल नहीं छीन सकते, आपकी गाड़ी नहीं छीन सकते। ये अनसिक्योर्ड लोन में है। जैसे मैं बताया, पर्सनल लोन वगैरह, क्रेडिट कार्ड लोन, ये है अनसिक्योर्ड लोन है। तो आप लोग, अगर आप लोगों के साथ गाली गलौज हो रहा, घर पे आके कोई अटैक कर रहे, कोई बोल रहे आपके ऊपर क्रिमिनल केस बुक कराएंगे, तो आप फ़ौरन बिना डरे के, बिना झिझके के आप पुलिस स्टेशन जाइए, जाके इस बारे में कंप्लेन दीजिए और आरबीआई में भी कंप्लेन दीजिए। और ये देखा जा रहा है कई प्राइवेट लोन प्रोवाइडर है जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है, 3%, 4%, 5% से लोन दे के घर पे आ रहे, मारम तोड़ी कर रहे। ये पूरे एक्ट इलीगल है। आप इमीडिएट क्या करना है, पुलिस स्टेशन पहुंचना है, पहुंच के इसकी इत्तला आपके लोकल पुलिस स्टेशन में देना, कंप्लेन दर्ज कराना, आप शिकायत दर्ज कराना। अगर शिकायत लेने से इनकार कर दिए तो आप लोग रजिस्टर्ड पोस्ट करना पुलिस स्टेशन को, एसीपी ऑफिस को जाना, वहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराना, डीसीपी ऑफिस को जाना, कंप्लेन दर्ज कराए तो आपको पूरा लीगल प्रोटेक्शन मिलता। और आरबीआई के गाइडलाइंस है, आप आरबीआई में भी शिकायत कर सकते। देखिए, आप कोई भी आपसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीन नहीं सकता, कोई गाली गलौज नहीं कर सकता। और मैं ये बताता चलूँ, ये बहुत अहम हिस्सा है। लोगों को फ़ोन करके ये डराया जा रहा है कि क्रिमिनल केस बुक कराए जाएंगे लोन का डिफ़ॉल्ट होने पे। अनसिक्योर्ड लोन में कभी भी आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं बुक करा सकते। ICCPR, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल प्रोटेक्शन राइट, सेक्शन 11 में ये लिखा हुआ है कि अगर फाइनेंशियल आप कभी डिफ़ॉल्ट करें तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस बुक नहीं करा सकते। ये टोटली सिविल काम है, सिविल कोर्ट को जाना रिकवरी के लिए, जो भी आपको लोन फराहम करे। ऐसे नहीं कि आपके ऊपर केस बुक करा दिए, पुलिस वाले उठा के लेके जाएंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, जेल में डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए, आप वो लोग क्रिमिनल केस बुक भी कराएंगे तो क्या बुक करा सकते हैं, चेक बाउंस केस होता है। अगर आप कभी सिक्योरिटी के लिए चेक्स रखा है उनके पास, वो चेक बाउंस हो गए, तो तब जाके वो लोग चेक बाउंस का केस करा सकते। चेक बाउंस के केस कराने के भी लिए
लिमिट है, उसके लिए भी नोटिस एक टाइम फ्रेम में भेजना पड़ेगा। वो टाइम फ्रेम में आपके ऊपर केस बुक कराना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम कभी ये चेक बाउंस के केस का इन डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन चेक बाउंस का भी केस बुक कराना इतना आसान काम नहीं है आपके ऊपर। अब देखिए 420 का केस से डराते, 420 होता है चीटिंग। अगर कोई भी किसी वजह से डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसके ऊपर चीटिंग नहीं होती। चीटिंग कब होगी? जब आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट करें, फोर्ज डॉक्यूमेंट, धोखेबाजी से। जैसे मान लीजिए पैन कार्ड आप एडिट करके डॉक्यूमेंट सबमिट करें, बैंक स्टेटमेंट एडिट करके सबमिट करें, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप धोखा देने के लिए उसको एडिट करके सबमिट करें, तभी आपके ऊपर ये बुक करा सकते 420, वरना 420 केस भी नहीं बुक करा सकते। और रीसेटलमेंट का भी एक है 25 सेक्शन में, वो भी आपके ऊपर नहीं बुक करा सकते कभी भी। जैसे कि ऑटोमेटेड आप लगा देते, ऑटोमेटिक आपके पास से पैसा कट हुआ था ऑटो पे। अगर आप ऑटो पे पैसा नहीं दे सक रहे तो आप बैंक को एक लेटर लिख के बताना कि मैं डिफ़ॉल्ट हो गया बोल के, तो वो लोग तभी भी क्रिमिनल केस नहीं बुक करा सकते। रही बात, कोई भी आपके ऊपर इंशाल्लाह क्रिमिनल केस बुक होने के चांसेस नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लोन के लिए रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से सुसाइड कर रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं, इधर उधर छुपते हुए फिर रहे हैं। आप लोगों को छुपने करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल लायबिलिटी हर एक के पास है, हर एक को ज़रूरत पड़ती है, हर एक आदमी ख़रीदा लेता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सो कोई छुपेंगे कहीं पे